मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत सारा आशीर्वाद। आज आप लोगों को इस वीडियो में कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया अर्थात केजिया का चरित्र चित्रण देखने को प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर कितना भी बड़ा और छोटा किया जा सकता है, लेकिन हाई स्कूल और 9th में 60 वर्ड का ही लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। इसलिए इसे आप चाहें तो कुछ हेडिंग जोड़ लें और चाहें तो कुछ हेडिंग आप घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक लॉन्ग आंसर मिलेगा। और लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से उसकी शुरुआत की जाती है, इससे आपको पता चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं केजिया का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम डालते हैं इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटेड क्वेश्चन विच इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, दिया गया प्रश्न जो कि मुझे बेहद अच्छा लगता है, हैज बीन टेकन फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक नेम्ड बिहाइव, अर्थात यह हमारी पाठ्यपुस्तक बिहाइव से लिया गया है। अवर टेक्स्ट बुक बिहाइव इज फिल्ड, हमारी पाठ्यपुस्तक बिहाइव भरी हुई है विद स्टोरीज, कहानियों से, एसेज, निबंधों से, पोएम्स, कविताओं से, एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी अन्य चीज़ों से हमारी बिहाइव भरी हुई है। लेसन नंबर 4, द लिटिल गर्ल इज एन इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग, वेरी इमोशनल, हार्ट टचिंग एंड शाइनिंग स्टोरी ऑफ माई बुक। द लिटिल गर्ल जो कि चौथा पार्ट है, वह बड़ा ही रोचक, मस्तिष्क को घुमा देने वाला, बहुत ही इमोशनल, भावुक कर देने वाली और हृदय को छू लेने वाली अर्थात मर्म स्पर्शी और शाइनिंग स्टोरी ऑफ माई बुक, और एक चमकती हुई कहानी हमारी पुस्तक की है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय ए फेमस इंग्लिश स्टोरी राइटर नेम्ड कैथरीन मैनफील्ड। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी के कहानीकार कैथरीन मैनफील्ड के द्वारा लिखी गई है। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन दिस लवली स्टोरी, इस प्यारी सी कहानी में अनेकों पात्र हैं, बट केजिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, लेकिन केजिया इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। द होल स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी, रिवॉल्व्स अराउंड हर, उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसके चारों ओर घूमती है। नो वन कैन इमेजिन सच ए स्टोरी लाइक दिस, इस जैसी कहानी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता विदाउट हर, बिना उसके अर्थात बिना केजिया के इस कहानी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सी हैज़ मैनी क्वालिटीज, उसमें कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं। वी कैन सी सम ऑफ देम हियर बिलो, यहाँ हम उसकी कुछ विशिष्ट गुणों को नीचे देख पा रहे हैं। पहली हेडिंग है अ लवली लिटिल गर्ल, एक प्यारी सी छोटी लड़की। मेरे बच्चों, जो आप हेडिंग डालें उसी हेडिंग को अपने वाक्य में भी एक बना लें, जिससे आपका अपने आप से लॉन्ग आंसर बढ़ता चला जाएगा। अ लवली लिटिल गर्ल, अब आप देखिए, केजिया वाज ए लवली लिटिल गर्ल, केजिया एक बेहद प्यारी सी छोटी लड़की थी। सी लुक्ड सो लवली, वह बहुत ही प्यारी दिखती थी। हर फादर किस्ड हर, उसके पिताजी उसका चुंबन लेते थे। ऑन गोइंग टू हिज ऑफिस एवरी डे, प्रतिदिन जब वो अपने ऑफिस जाते थे तो एक चुंबन लेकर जाते थे, पप्पी लेकर जाते थे। सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। एंड हैड एन अफेक्शनेबल, और उसकी एक बहुत ही स्नेहिल, प्यार करने वाली ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी। अब अगली हेडिंग देखिए, एन इनोसेंट गर्ल, एक मासूम बालिका, एक निर्दोष बालिका। केजिया वाज ए वेरी इनोसेंट गर्ल, एक वाक्य वैसे ही बना लिया। केजिया एक निर्दोष लड़की थी, मासूम लड़की थी। हर फादर हैड ए मस्कुलर बॉडी, उसके पिताजी की जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो हट्टा कट्टा था। देयरफॉर, इसीलिए, सी फेल्ट हिम लाइक ए जाइंट, इसलिए वह उसे राक्षस जैसे प्रतीत होते थे। व्हेन ही यॉन्ड, जब वे जमाई लेते थे। एंड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और अपने चश्मे पहनते थे, अपना चश्मा पहनते थे। ऑन हर फादर्स बर्थडे, अपने पिताजी के जन्मदिन पर। सी टोर हर फादर्स ऑफिशियल स्पीच पेपर्स, उसने अपने पिताजी के ऑफिस के भाषण के पेपर फाड़ दिए थे। फॉर स्टफिंग, भरने के लिए। येलो सिल्क पिन कुशन,
एक पीली रेशमी पिन कुशन को भरने के लिए, जो कि वो देना चाहती, टू गिफ्ट हिम, जो कि उन्हें देना चाहती थी, उपहार में देना चाहती थी, उसमें उसने पेपर फाड़कर भर दिए थे। ऐसी थी उसकी मासूमियत। बट व्हेन हर मदर आस्क्ड हर, जब उसकी माता ने उससे पूछा अबाउट द मिसिंग पेपर्स, गायब हुए पेपरों के संबंध में, शी एडमिटेड दैट, उसने बड़ी ही स्वाभाविकता से उसे स्वीकार कर लिया, शी हैड टॉर्न देम, कि उसने उन्हें फाड़ डाला है। अब फॉर हर सरप्राइज, उसने अपने सरप्राइज के लिए, अपने उपहार के लिए उन्हें फाड़ डाला है। सच वाज हर इनोसेंसी, वह बहाने भी कर सकती थी, ऐसी मासूम बालिका थी केजिया। अगली हेडिंग, अ फियर्ड गर्ल, एक भयभीत रहने वाली लड़की। अ टिमिड गर्ल भी आप डाल सकते हैं। केजिया वाज ए फियर्ड गर्ल टू, केजिया बहुत ही डरने वाली लड़की भी थी। शी वॉज स्केयर्ड विद हिज फादर्स बिहेवियर, वह अपने पिताजी के व्यवहार से बेहद भयभीत रहती थी। एंड टॉकिंग टोन, और उनके बोलने के तरीके से, बिकॉज हर मदर एंड फादर बोथ वर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसके माता पिता दोनों बहुत ही कठोर थे। एंड स्कोल्डेड हर आल्सो, और उसे कोसा भी करते थे, उसे डांटा भी करते थे। कभी देखते थे उनके पिताजी तो कहते थे तुम तो उल्लू जैसी दिख रही हो। ऑफन सी सा नाइटमेयर, और अक्सर वो रात में स्वप्न देखा करती थी, ऑफ ए बूचर, एक कसाई का, विद ए नाइफ एंड ए रोप इन द नाइट, और एक चाकू और रस्सी लिए हुए वह एक कसाई का स्वप्न देखा करती थी। एंड फियर्ड, और भयभीत हो जाती थी, विद देम, उनसे। सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं, सो दर्शाती हैं, दैट शी वाज ए फियर्ड गर्ल, कि वह एक भयभीत रहने वाली टिमिड गर्ल थी, भयभीत रहने वाली बालिका थी। अगली हेडिंग डालिए, ए स्टटर्ड गर्ल, एक हकलाने वाली लड़की। अ स्टटर्ड गर्ल, इसी से एक वाक्य बना लीजिए, आल्दो शी वाज नॉट ए स्टटर्ड गर्ल, यद्यपि वह स्टटर्ड गर्ल नहीं थी, हकलाने वाली बालिका नहीं थी, येट शी स्टटर्ड, लेकिन फिर भी वह हकलाती थी। व्हेन हर फादर कॉल्ड हर इन ए वेरी लाउड वॉइस, जब उसके पिताजी बहुत तेज आवाज़ में उसे बुलाते थे, फॉर एनी वर्क, किसी कार्य के लिए। शी नेवर स्टटर्ड, वह कभी भी हकलाती नहीं थी, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। जब कभी दूसरों से बात करती थी तो कभी भी लड़खड़ाती नहीं थी, कभी भी हकलाती नहीं थी। अगली हेडिंग देखिए, लवर ऑफ हर फादर, अपने पिता को चाहने वाली। केजिया लव्ड हर फादर वेरी मच, केजिया अपने पिताजी को अत्यधिक स्नेह करती थी। देयरफॉर, इसीलिए, शी मेड ए पिन कुशन ऑन हिज बर्थडे टू प्लीज हिम, इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए उनके जन्मदिन पर उसने एक पिन कुशन का निर्माण किया था। फॉर दिस, इसके लिए, शी वॉज बीटन विद ए रूलर, इसके लिए उसे एक रूलर से भी उसके पिताजी ने पिटाई कर दी थी। मेकिंग ऑफ ए पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे सोज, पिताजी के जन्मदिन पर पिन कुशन का निर्माण करना यह दर्शाता है दैट शी वॉज ए लवर ऑफ हर, कि वह अपने पिताजी को बहुत प्यार करने वाली थी। अब अंतिम हेडिंग देखिए, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। वन डे केजिया सा हर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड, एक दिन केजिया ने मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखा, प्लेइंग विद हिज 5 चिल्ड्रन हैप्पीली, अपने 5 बच्चों के साथ प्रसन्नता के साथ खेलते हुए। शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, उसने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि वास्तव में पिता अलग अलग होते हैं। बट व्हेन शी वाज अलोन विद हर कुक एलिस, लेकिन जब वह एक दिन अपनी जो नौकरानी कुक थी, रसोइया एलिस, उसके साथ अकेली थी, शी सा ए नाइटमेयर एंड फियर्ड, उसने एक स्वप्न देखा और भयभीत हो गई। अकेजनली, समयानुसार, हर फादर टुक हर इन हिज आर्म्स, उनके पिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। एंड मेड हिम लाई टू स्लीप बिसाइड हिम, और उसे अपने बिस्तर पर ले जाकर लिटा लिया सोने के लिए। हर थिंकिंग चेंज्ड, उसका विचार बदल गया। शी फाउंड हर फादर हैविंग ए बिग
हार्ट। उसने पाया कि उसके पिता के पास तो बहुत बड़ा दिल है। शी बिगैन टू थिंक, वह सोचने लगी, दैट हर फादर्स हार्डनेस वाज रियली नाइस। वास्तव में सच में जो पिताजी सख्ती करते थे वो वास्तव में बहुत अच्छी थी, जबकि उसकी दादी माँ तो और सख्त थी, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दिस स्टोरी टेल्स अस, यह कहानी हमें अंत में बताती है, दैट स्ट्रिक्टनेस ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता की शक्ति इज ओनली फॉर मेकिंग आवर लाइफ ग्रेट, केवल हमारे भविष्य का निर्माण करने के लिए होती है। इसलिए हमें अपने माता पिता की शक्ति पर कभी भी कुपित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से मेरे बच्चों, आपका लॉन्ग आंसर पूरा हुआ। फिर किसी अन्य चैप्टर के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें अपना स्नेह प्रदान करते रहिए। सभी को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।